हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 से संबंधित कुछ बातें। मोपॉप काउंसलिंग क्या होती है, ये काउंसलिंग में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। मोपॉप राउंड क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। मोपॉप राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन सभी मुद्दों पे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम एक बात बताते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में मोपॉप काउंसलिंग होती है, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल तक बिहार पारा मेडिकल में मोपॉप काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं थी। इस बार व्यवस्था है या नहीं है, नोटिस आने के बाद पूरी तरह से पता चलेगी। तो लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में मोपॉप काउंसलिंग होती है और मोपॉप काउंसलिंग का फ़ायदा किन किन लोगों को मिलता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट होने के बाद बहुत सारी सीट बच गई, वैकेंट रह गई। उसके बाद सेकंड राउंड आया। सेकंड राउंड होने के बाद भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है, ठीक है ना। कुछ लोग अलग अलग पारा मेडिकल में अलग अलग जगह पर एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोगों के मन मुताबिक ट्रेड नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सेकेंड राउंड होने के बावजूद भी बहुत सी ट्रेड बच जाते हैं, बहुत सी सीट खाली रह जाती है। उस सीट को भरने के लिए मोपॉप काउंसलिंग की जाती है। मोपॉप काउंसलिंग करने कब आती है, तो सेकेंड राउंड का एडमिशन जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो मोपॉप राउंड में किन किन लोगों को फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि फिर से उस बात को दोहरा देता हूँ। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद बहुत सी सीट वैकेंट रह जाती है, बच जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड आता है। सेकंड राउंड में भी बहुत से लोगों के मन मुताबिक ट्रेड नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, और कुछ लोगों का रैंक कम होने के कारण उन लोगों को मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो जितना भी सीट खाली रह जाता है उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, और ये व्यवस्था पूरी तरह से ऑफलाइन होती है, ठीक है ना। ये जब पूरी तरह से सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आ जाएगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट होने के बाद पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से ये प्रक्रियाएं ख़त्म हो जाती हैं, तब जाके क्या होगा, एक नोटिस जारी की जाती है। पिछले साल का नोटिस है 2020 का, ठीक है ना। 2020 का ये नोटिस पूरी तरह से दी गई है। तो ये नोटिस अभी भी जब से सेकेंड राउंड के रिजल्ट हो जाने के बाद, सेकेंड राउंड का जब एडमिशन पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह से नोटिस आएगा। नोटिस क्या होता है, कहाँ पे जाना होता है, उसके बारे में पूरी तरह से बात करते हैं। तो सेकेंड राउंड में पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब रिजल्ट पूरी तरह से हो जाएगा इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक जारी होगा। लिंक जारी होगा मोपॉप राउंड के लिए। आपको पूरी तरह से सबमिट करना होगा। पूरा प्रक्रिया भरने के बाद आपका पूरा जो भी प्रोसेस है उसको भरने के बाद जो क्या क्या प्रक्रियाएँ होगी, मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से भी बताऊँगा और इसमें भी बता रहा हूँ। पूरी तरह से हम आपको बताते हैं कि मोपॉप राउंड की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे करना होता है, ठीक है ना। पूरी तरह से मैंने लिखा है और उसको एक एक लाइन पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं कि पूरी तरह से ऊपर वाले लाइन में क्या लिखे, सेकेंड राउंड के बाद जब पूरी तरह से एडमिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मोपॉप राउंड काउंसलिंग की नोटिस जारी कर दी जाती है, ठीक है। नोटिस का इंतजार करिएगा और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करा दूँगा। अब क्या है कि नोटिस में डेट मेंशन होगा। ऑफलाइन विलिंगनेस मोपॉप काउंसलिंग के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाकर आप मोपॉप के लिए सबमिट कर पाएंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखाया था किस तरह से एक वेबसाइट आएगी, और वहाँ पे आप मोपॉप काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जो भी छात्र ऑनलाइन सबमिट किए रहेंगे, रोल नंबर का वो लिस्ट पूरी तरह से होगा, उसमें तारीख भी लिखा होगा। उसी डेट में आपको पटना के BCECE ऑफिस जाना होगा। ये ऑफिस कहाँ पे है, तो ऑफिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पटना एयरपोर्ट के बगल में BCECE की ऑफिस है, ठीक है ना। पटना एयरपोर्ट, आप पटना जंक्शन आके पटना एयरपोर्ट जा सकते हैं, या अनीसाबाद से पटना एयरपोर्ट की दूरी बहुत ही नज़दीक है, वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। अनीसाबाद याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे पूरी तरह से डेट की एक लिस्ट आती है, जैसे आपका जो भी रोल नंबर होगा, और उस रोल नंबर से लेके उस जिस तरह से आपको परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति दी जाती है, उसी तरह से क्या होता है ना कि रोल नंबर जारी की जाती है, और उसी रोल नंबर का वो डेट जारी की जाती है कि इस डेट में आप वहाँ पे पहुँचे। हो सकता है कि आपका रोल नंबर बहुत पीछे है, पहले वाले रोल नंबर वाले लोग को पहले बुलाया जाएगा, और पहले बुलाने के बाद वो लोग ही पूरी तरह से सीट को ले लेंगे, तो आपको फिर से आपको जाने का कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। इसलिए ये इंतज़ार करिएगा कि आपको पूरी तरह से आपको लिस्ट जारी कर दी जाएगी, आपके रोल नंबर के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। उस डेट में आप पूरी तरह से इस ऑफिस में पहुंचेंगे, रोल नंबर वार बुलाया जाएगा। मोपॉप काउंसलिंग में वैसे छात्र भी शामिल हो सकते हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिए थे,
या जिनको जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिला लेकिन वो किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, यानी कि फर्स्ट राउंड में भी जिनको बुलाया गया, सेकंड राउंड में जिनको बुलाया गया, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंच पाए, एडमिशन कराने के लिए नहीं पहुंच पाए, वो सभी लोग मॉपअप राउंड में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। टोटल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी ले जाके पूरी तरह से आपको जो जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका निदान करने के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और भी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करता हूँ। पूरी तरह से मैंने आपको बताया कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग क्या होती है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। ऑफलाइन होता है, पूरी तरह से आपने जाना कि ऑनलाइन प्रक्रियाएं होगी, लेकिन जो BCECA ऑफिस है जो कि पटना एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ आपको जाना होगा। एक बात मैं और आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो लोग सेकंड लिस्ट आने के बाद, यानी कि सेकंड लिस्ट आने के बाद जो लोगों ने अपना एडमिशन ले लिया, वो लोग भी मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप मिला होगा वो लेके जाएंगे, और आपके मन मुताबिक वहाँ पे सीट खाली रहती है ना, अगर सीट खाली रहेगी तो आपको मिलेगी, अगर सीट खाली नहीं रहेगी तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मॉपअप राउंड में बहुत से छात्र आएंगे, बहुत से छात्र को मतलब ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, और बहुत से छात्रों को मिलता है। इसका फ़ायदा बहुत से छात्रों को मिलता भी है और बहुत से छात्रों को नहीं भी मिलता है, तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार तैयारी करके फिर आप आ सकते हैं। एक बातें और है मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित, जो कि 2-3 बातें हैं, मैं पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मॉपअप राउंड में जो ये BCECA ऑफिस है जो कि पटना एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ पे जाएंगे पूरी तरह से, वहाँ पे कोई इंटरव्यू आपको नहीं ली जाती है। बहुत से छात्रों में संशय होता है कि वहाँ पे इंटरव्यू ली जाएगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। वहाँ पे कुर्सी पूरी तरह से बहुत सारी कुर्सी लगी होती है, आप बैठते हैं, आपका रोल नंबर बुलाया जाता है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप पूछते हैं कि सर पटना 7 में या भागलपुर में कौन कौन सी ट्रेड खाली है। अगर वो ट्रेड आपको पसंद होता है तो आप पूरी तरह से वहीं पर लॉक करा सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि बहुत से रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा, हो सकता है कि आपके जो पहले वाला रोल नंबर का लड़का है आपसे पहले चला गया, ठीक है, उसको बुलाया गया और वो गया और उसके मन मुताबिक ट्रेड मिला, ट्रेड मिलते ही वो पूरी तरह से सीट फुल हो गया, तो आपको फिर से नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो जाने में भी थोड़ी सी वहाँ पे देखिए लक बहुत बड़ा डिपेंड करता है, आपका रोल नंबर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। पहले रोल नंबर होगा किस तरह से पॉलिटेक्निक जारी करती है, जो बोर्ड है किस तरह से जारी करती है, किस डेट में आपको बुलाती है, और वहाँ जाने के बाद सीट खाली रहती है या नहीं रहती है। थोड़ा सा परिश्रम तो करना होता है एडमिशन कराने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप करा सकते हैं, बहुत आसान होता है। लिंक आएगी, लिंक पे आप पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करेंगे, और वो जो लिस्ट है ऑफलाइन ले जाएंगे, रोल नंबर के अनुसार आपको बुलाई जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से प्रक्रिया होती है, घबराने की कोई बात नहीं होती है। और भी कोई आप में संशय होगी, कोई दिक्कतें होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रयास किया कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जितनी भी बातें हैं पूरी तरह से बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर कोई बातें रह गई होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। और अगली वीडियो में बिहार पैरामेडिकल से संबंधित भी बताऊंगा कि बिहार पैरामेडिकल में मॉपअप राउंड होता है कि नहीं। पिछले साल तो नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हो सकती है कि होगी, क्योंकि सीट खाली रह जाती है सेकेंड राउंड के होने के बावजूद भी, तो होनी भी चाहिए, मतलब मेरी मानिए तो होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड राउंड भी होने के बाद बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है, और सीट खाली रह जाती है तो वो एडमिशन नहीं हो पाता, इसी तरह से खाली पूरी तरह से रह जाती है, और बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं, एडमिशन नहीं होती है, उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।